कैसे हैं आप सब। कोविड के चलते जो हमें इतनी सारी छुट्टियां मिली हैं, ये छुट्टियां नहीं है। इस टाइम पर हम कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया पढ़ सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस टाइम पर एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और आप रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग नॉर्मल क्लासेस पे आएंगे, मैं आपसे कुछ नया सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, उतना ही जितना मैं आपको कुछ नया सिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तब तक मैं आपके लिए कुछ नया लाई हूँ। मेरा नाम कृपी है और आज मैं आपको विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स के बारे में पढ़ाऊँगी। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले के कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करेंगे जो आपने पिछले क्लास में सीखी थी, यानी कि सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनमें काफ़ी सारे शब्दों का एक मतलब होता है, अनेक शब्द और एक अर्थ। जैसे कि स्कैर्ड और अफ्रेड, जैसे कि हैप्पी और चेयरफुल, जैसे कि ब्यूटीफुल और प्रिटी। ये है तो दो शब्द, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है। उसी तरह से एक नए तरह के शब्द होते हैं जिनको हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स या विलोम शब्द कहते हैं। ये वो शब्द होते हैं जिनके अर्थ अलग होते हैं, जैसे कि टॉल और शॉर्ट यानी कि लंबा और छोटा। आज हम इन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेसन के लिए आपको एक नोटबुक और एक पेंसिल चाहिए और आप उसको जल्दी से निकाल लीजिए। निकाल लिया तो शुरू करते हैं आज के लेसन से, जो कि विलोम शब्द के बारे में है। मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी में मैं कुछ ऐसे शब्द यूज़ करूंगी जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप उन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो ये कहानी है मोनी और सोनू की। सोनू जो था वो कद में काफ़ी छोटा था, लेकिन मोनी काफ़ी लंबी थी उससे। मोनी वॉज टॉल बट सोनू वॉज शॉर्ट। मोनी के बाल जो थे वो काफ़ी घुंघराले थे। शी हैड कर्ली हेयर बट सोनू हैड स्ट्रेट हेयर। सोनू के बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे, लेकिन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक बार वो पिकनिक पे गए जहाँ पे उनको एक खीर वाला देखा। सोनू ने कहा कि उसको ठंडी खीर चाहिए, लेकिन मोनी ने कहा कि उसको गर्म खीर चाहिए। और फिर जब बात आई कि वो खीर कौन लेने जाएगा, सोनू ने हाथ खड़े कर लिए। सोनू ने कहा कि वो बहुत थका हुआ है, लेकिन वो बस आलसी था। ही वॉज जस्ट लेजी। उसका मन था कि वो आराम से बैठे और मोनी जाए और खीर लेकर आए उन दोनों के लिए। मोनी काफ़ी एनर्जेटिक थी। मोनी गई और वो जाके वो खीर ले आई उन दोनों के लिए। उन दोनों ने साथ में बैठ के वो खीर खाई। खीर खाते हुए मोनी से उसकी टी शर्ट गंदी हो गई, लेकिन सोनू की साफ शर्ट साफ ही रही। जब उन्होंने खीर खा ली तो वो पिकनिक से उठ के वापस गए अपने घर। इस कहानी में मैंने काफ़ी सारे विलोम शब्द यूज़ करे थे, जिनको मैं अब आपको बताऊंगी और मैं चाहती हूँ अब आप उनको लिख लो। जैसे कि टॉल और शॉर्ट। कुछ लोग लंबे होते हैं तो कुछ लोग छोटे होते हैं कद में। और जैसे कि कोल्ड और हॉट, ठंडा और गरम। मुझे ठंडी कॉफ़ी पसंद है, मुझे गरम कॉफ़ी पीना नहीं पसंद। और जैसे कुछ लोग आलसी होते हैं तो कुछ लोगों को सिर्फ भागना और दौड़ना पसंद है। सम पीपल आर लेजी बट सम पीपल आर एक्टिव। उसी तरह से और भी काफ़ी सारे विलोम शब्द होते हैं, जैसे कि वेट और ड्राई, गीला और सूखा। बारिश के कारण सारी की सारी सड़कें गीली हो जाती हैं, लेकिन तेज़ धूप की वजह से सब कुछ सूखा पड़ा रहता है। एक और विलोम शब्द होगा जैसे कि स्वस्थ और अस्वस्थ, यानी कि हेल्दी और अनहेल्दी। इस पैंडमिक के चलते, कोविड-19 के चलते, डॉक्टर्स ने हमें ये सलाह दी कि रोज़ हाथ धोना स्वस्थ है, रोज़ हाथ धोना हमारे लिए हेल्दी है। और अगर हम लोग बिना हाथ धोए कुछ खाएंगे या कुछ भी किसी भी चीज़ को छुएंगे तो वो अनहेल्दी है। ऐसे और शब्द होंगे जैसे कठिन और आसान। जहाँ कुछ लोगों को मैथ इजी लगता है तो वहीं कुछ लोगों को मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। ऐसे ये होते हैं विलोम शब्द, जिसमें दो शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं जो कि एक दूसरे के विलोम होते हैं। दीज आर कॉल्ड एंटोनिम्स। अब वापस आते हैं मोनी और सोनू की कहानी पे। उनकी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि वो दोनों कितने अलग थे एक दूसरे से, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि
वो किस धर्म के हैं, कि या वो लड़के हैं या वो लड़की हैं, कि वो कद में कैसे हैं, कि वो छोटे हैं या लंबे हैं, कि वो दिखते कैसे हैं। इम्पॉर्टेंट उनके लिए एक दूसरे की फ्रेंडशिप थी। जहाँ वो एक तरफ दिवाली सेलिब्रेट करते थे, वहाँ वो गुरुद्वारे भी जाते थे ऑलमोस्ट रोज़। तो इस भिन्नता को, इस डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना इम्पॉर्टेंट है। हमें इन डिफरेंसेस को लेके एक दूसरे के लिए मन में बैर नहीं रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये मायने नहीं रखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस धर्म से है या वो किस जाति से है, कि वो कैसा दिखता है, कि वो लड़का है या वो लड़की है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उनको रिस्पेक्ट करें और हम उनको पहचानें, उनके फीलिंग्स को पहचानें और उनके हमेशा साथ दें। ये होती है फ्रेंडशिप, जिसमें हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आए हैं और वो कौन है। अब एक लास्ट एक्टिविटी के लिए मैं आपको 2 पिक्चर्स दिखाऊंगी जिनको हम विलोम शब्द को यूज़ करके कंपेयर करेंगे। एक पिक्चर में रैबिट है और दूसरे पिक्चर में एक एलिफेंट है। आइए ये वाली एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो रैबिट जो है, रैबिट दिखने में काफ़ी छोटा है, लेकिन एलिफेंट उससे काफ़ी बड़ा है। रैबिट इज़ स्मॉल बट द एलिफेंट इज़ बिग एंड स्मॉल। एक और उनके बीच में अंतर ये है कि रैबिट की पिक्चर में वो काफ़ी उदास दिख रहा है, लेकिन एलिफेंट काफ़ी खुश दिख रहा है। तो द रैबिट इज़ वेरी सैड, द रैबिट इज़ अनहैप्पी, बट द एलिफेंट इज़ वेरी हैप्पी। एक और इनमें डिफरेंस ये होगा कि रैबिट बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन एलिफेंट जो है वो काफ़ी धीरे चलता है। द रैबिट इज़ फास्ट बट द एलिफेंट इज़ स्लो एंड फास्ट। एक और अंतर ये होगा कि एलिफेंट जो है वो आलसी होते हैं, लेकिन रैबिट जो है वो काफ़ी, उनको भागने दौड़ना बहुत पसंद है। द रैबिट इज़ एक्टिव बट द एलिफेंट इज़ लेज़ी एंड एक्टिव। ये होते हैं विलोम शब्द जिनके अर्थ अलग होते हैं, जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, और हम इन शब्दों को 2 चीज़ों की तुलना करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमने अभी करा। दीज आर कॉल्ड एंटोनिम्स। अब हम रिवाइज करेंगे एक आखिरी बार कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने विपरीत अर्थक यानी कि विलोम शब्द, एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में पढ़ा, और ये शब्द थे टॉल एंड शॉर्ट, क्लीन एंड डर्टी, गुड एंड बैड, हेल्दी एंड अनहेल्दी, स्मॉल एंड बिग। ये होते हैं विलोम शब्द, और ये पर्यायवाची शब्द से बहुत अलग होते हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जैसे कि ब्यूटीफुल एंड प्रिटी, जैसे कि अनहैप्पी एंड सैड। लेकिन विलोम शब्द वो होते हैं जिनका मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट होता है, जैसे कि अनहैप्पी और हैप्पी। ये थी आज की वीडियो और आज का लेसन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया और हम लोग जल्दी से जल्दी मिले ताकि हम लोग नया कुछ सीखें। बाय।